इसी प्रकार कालांतर में हमें कबीर और मीराबाई के उदाहरण सुनने को मिलते हैं, जहां मीराबाई कृष्ण नाम जपते हुए इस प्रकार प्रभु भक्ति में लीन हो गईं कि एक दिन प्रभु का नाम जपते जपते वह उनकी मूरत में ही समा गईं। मित्रों, नाम जप की महिमा को बताते हुए अक्सर संत कहते हैं कि प्रभु का नाम जप एक कुंजी अर्थात चाबी की तरह होता है, जो मनुष्य की चेतना के बंद दरवाजों को खोलने का काम करती है। फिर भी अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठते हैं कि नाम जपने से क्या लाभ होता है। नाम जप के पीछे ऐसा कौन सा मनोविज्ञान काम करता है, अथवा ऐसी कौन सी खास विधि है जिसके द्वारा हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस बेहद खास वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा। गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण इस बात को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोहराते हैं और अर्जुन को उनकी भक्ति में लीन होने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए गहन प्रेम विकसित कर मन को सदैव उनकी भक्ति में तल्लीन रखने से अर्जुन सुनिश्चित रूप से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ ही रामायण में भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं जो भगवान के नाम जप की महिमा का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि राम से बड़ा है राम का नाम। शबरी अपनी छोटी सी कुटिया में अपने पूरे जीवन राम नाम का जप करते हुए प्रभु श्री राम के दर्शनों की प्रतीक्षा करती है, जिसका उसे यह फल मिलता है कि भगवान श्री राम स्वयं उसके झूठे फल खाकर उसका उद्धार करते हैं। अब कई लोग ऐसा तर्क देते हुए भी मिलेंगे, क्या राम 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 करने से राम भगवान आकर के खुद हमारा उद्धार कर देंगे? कुछ करो धरो मत, बस राम नाम लेते रहो। क्या रोटी रोटी कहने से रोटी खुद आपके मुंह में आ जाएगी और भूख मिट जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस धरती पर हर प्राणी अपने कर्मों से बंधा हुआ है। ऐसा कोई प्राणी हो ही नहीं सकता जो पूरी तरह से अपने कर्मों को त्याग दे। लेकिन मनुष्य को हमेशा ईश्वर का चिंतन करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए अपने निश्चित कर्मों को करना चाहिए। शारीरिक रूप से आप जो भी कर्म करते हैं, अगर मानसिक रूप से भगवान का नाम जप करते हुए करते हैं तो निश्चित रूप में मानसिक दृष्टि से आप में वैसे ही गुण विकसित होने लगते हैं जैसा आप नाम जप करते हैं। नाम जप करने से आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं, ऐसे गुण उत्पन्न होने लगते हैं जो आपको जीवन में सकारात्मकता और सफलता की ओर बढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान के नाम का ही सहारा होता है। इसलिए भगवान ने कलयुग में अपने रूप को अपने नाम के अंदर छिपा रखा है। अतः जब आप नाम जप करते हैं तब साक्षात भगवान आपके साथ चलते हैं। चलता फिरता मंदिर है भगवान का नाम, और नाम पर संदेह किया तो माया डस लेती है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाकर लौट गए, तब लंका की प्रजा में एक व्यक्ति रावण के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। इसलिए वह हमेशा विभीषण के विरुद्ध रहता था। उसने एक बार विभीषण से कहा, मुझे तुम्हारी नगरी में नहीं रहना, मुझे इस समुद्र के उस पार करा दीजिए। तो विभीषण ने कहा, तुम्हारा मन नहीं है यहां रहने का। तो उन्होंने तुरंत एक पत्ते पर कुछ लिखा और उसे लपेटकर उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे देखना नहीं। जब तक तुम समुद्र पार न कर लो, इसे अपने हाथ में रखो, तुम डूबोगे नहीं। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्ते को हाथ में लिया और जैसे ही समुद्र पर पैर रखा तो ऐसे चलने लगा जैसे रास्ते पर चल रहा हो। इधर उधर भागने लगा, लेकिन वह डूब नहीं रहा था। तेज तेज छलांग मारता है, लेकिन समुद्र ऐसा बन गया जैसे कोई रास्ता हो। वह आश्चर्यचकित था
कि यह सब ऐसा कैसे हो रहा है। दौड़कर काफी दूर तक गया, असुरों को देखता है, खिलखिलाता है और फिर छलांग मारता है। और जैसे ही आधी दूरी पर जाने के बाद उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या लिखा है विभीषण ने इस पत्ते में। इसी जिज्ञासा में वह पत्ते को खोलता है तो देखता है उसमें श्री राम लिखा था। और जैसे ही उसने पत्ते पर श्री राम लिखा देखा तो वह ठाका मार के हंसने लगता है। यह क्या, केवल श्री राम? विभीषण भी बड़ा मायावी निकला। इस नाम में यह शक्ति कैसे हो सकती है भला? अरे, यह विभीषण तो केवल झूठ बोलता है। उसने जैसे ही यह कहा तो तुरंत विशाल समुद्र जो रास्ते की तरह बना हुआ था वह जल में परिवर्तित हो जाता है और विशाल लहरें उसे निगल जाती हैं। बहुत गूढ़ अर्थ है इस प्रसंग में मित्रों। भगवान के नाम पर विश्वास होगा तो संसार को ऐसे ही सरलता से पार कर जाओगे। लेकिन जहां आपने प्रभु पर शंका की, प्रभु के नाम पर शंका की, ये सोचा कि क्या सच में नाम हमें पार कर देगा, तो माया रूपी समुद्र आपको निगल लेगा, पकड़ लेगा, खींच लेगा